गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं इस लैडर टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व करें वन स्टेप में। ओके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी ये अक्सर पूछते हैं, तो आपको कम से कम स्पेस में आप आंसर, अगर ABCD ऑप्शंस दिए होते हैं तो हमें ऑप्शन टिक करना इजी हो जाता है। ये देखिए 1+1/1+1/1+1/1+2/5 है। ओके तो इन क्वेश्चंस को हम नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। पहले तो ये इतना भाग हम सॉल्व करेंगे। 1+2/5 है। 1 मीन्स 1/1, LCM 5 है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 से, क्योंकि LCM है। तो 5+2/5 हो जाएगा। ये 5+2/5 दैट इज इक्वल टू 7/5। राइट एवरीवन। अब इतना भाग आपका 7/5 आ गया। ओके अब ये क्या हो गया क्वेश्चन, बेसिकली 1+1/7/5 हो गया। राइट एवरीवन। तो अब इसे हम ये देखिए, जिनको कन्फ्यूजन है उनके लिए बता रही हूँ मैं। 1/7/5 जो है, इसको आप 1/7/5 लिख लीजिए। ओके 1 मीन्स बेसिकली 1/1 होता है। और इसको जब हम इन टाइप के फ्रैक्शंस के डिविजन्स को जब हम सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन जो भी है उसे एज इट इज़ रहने देते एंड साइन चेंज करते, डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते, यहाँ रिप्लेस करते, एंड इसको न्यूमरेटर में ले जाते, डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाते, तो इसको इन्वर्स करते 5/7। 7/5 जो है वो 5/7 हो जाएगा। 5 × 1 = 5 एंड 7 × 1 = 7। तो ये इस तरह से हो जाता है। 1+1/7/5 = 1 + 5/7। तो फिर वही है, यहाँ पे भी 1 है, तो अब इसका LCM 7 आ रहा है। ओके तो यहाँ इसको 1 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 = 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 12/7। अब ये इतना 12/7 आ गया। राइट यहाँ तक 12/7 है, तो ये हो गया 1+1/12/7। तो ये फिर वही होगा 1/12/7 क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा ये वाला फ्रैक्शन। 1 + 7/12। अब 12 LCM है, तो 12 × 1 + 7, 12 + 7 क्या हो गया, 19 बाई डिनोमिनेटर में 12 एज इट इज़। यहाँ तक 19/12 है। अब फाइनल स्टेप एक यहाँ तक 19/12 आया है। राइट अब ये फिर है 1+1/19/12 फाइनल स्टेप। ओके तो ये हो गया 1 + 12/19, तो 19 × 1 19 + 12, 19 + 12 दैट इज इक्वल टू 31 होता है, एंड 31/19 ये अपना आंसर है। इसी को जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में करेंगे, देखिए अगर लैडर क्वेश्चन स्टेप वाइज मार्किंग के साथ आपसे पूछा गया है छोटे क्लासेस में, जब आपको इंट्रोड्यूस होता है, देन आपको इस तरह से स्टेप्स दिखाने हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ओके लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या हायर क्लासेस में ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में, MCQs में पूछता है, तो ये क्वेश्चंस, ये स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं, रादर ये टाइम वेस्टिंग है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन है उससे पहले लिख लीजिए। न्यूमरेटर को लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर को राइट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 है। ओके प्लस वाले, तो यहाँ पे 4 डॉट्स लगा लेंगे। राइट और सबके आगे प्लस ही है, वैसे नहीं भी लिखोगे, एक ही साइन रहने से नहीं भी लिखोगे चलेगा, माइंड में बैठा लीजिए कि प्लस करना है। अब सीधा 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 12 31। तो इसका आंसर आ जाता है 31। अब ये 31 न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, उसके एडजेसेंट वाला 31/19 इसका आंसर आ जाता है। बेसिकली हम सेम चीज़ कर रहे हैं, यहाँ जो किया वही किया। यहाँ देखिए इसका डॉट का यहाँ पर 1 है, इसका मतलब, तो हमने क्या किया, इस 1 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 × 5 + 2 किया। यहाँ पर भी तो वही किए थे, 1 × 5 ही तो किया था, 1 × 5 + 2। यहाँ पर भी हम वही करें। अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता तो हमें यहाँ 2 मेंशन करते, फिर 2 5 = 10 + 2 12 होता। यहाँ पर भी अगर ये 2 है तो यहाँ पर 12/5 आता, 5 2 = 10 + 2 12/5 आता। ओके तो यहाँ पर जो नंबर दिए हैं वो नंबर्स यहाँ लिख रहे हैं, और उस नंबर के साथ इस नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इसे हम ऐड कर रहे हैं।
और जो भी है तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा बनता है 7/5, देखिए यहाँ 7/5 आ गया। सेकेंड फ्रैक्शन बनता है 12/7, ओके ये देखिए 12/7 आ गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन बनता है 19/12, तो यहाँ 19/12 आ गया। लास्ट फ्रैक्शन बनता है 31/19, तो ये 31 डिवाइडेड बाय 19, ये 19/31 नहीं 31/19, इस तरह। अब देखिए सेकंड और एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते। इसमें एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है। यहाँ पिंक में मैंने करके दिखाया, शॉर्ट में कर दिया इसको। ये देखिए 7 + 1 7 × 1 7 + 5 12/7, इतने भाग का वैल्यूज 12/7 है। अब मीन्स ये 1 - 1/12/7 होता है, तो वो हो जाएगा 1 - 7/12, यहाँ डायरेक्ट वो लिख दिया। तो ये 12 × 1 12 - 7, 12 में से 7 गए 5, राइट, तो ये 5/12 हो गया। इस तरह से ही हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5/7 लिख लिया, ओके। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 डॉट्स लगा दिया, राइट एवरीवन। सबके आगे 1 है तो हमें नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन देखिए अब सब एक एक के आगे कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है। पहले सबसे पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए, ये माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन, फिर ये प्लस है तो यहाँ प्लस, फिर वो माइनस एंड प्लस, इस तरह से हम मेंशन करेंगे। अब फिर वही लॉजिक अप्लाई होगा, 1 × 7 + 2 + 5, सो 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 12 आ गया। अब ये देखिए यहाँ माइनस है 1, ओके। फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। देखिए जैसे 1 × 12 कर लिया पहले, 1 × 12 12 हो गया। अब 12 में से 7 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ हम माइनस कर रहे हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो 7 × 1 -5 होता ना, वही चीज़ यहाँ पर भी है, राइट एवरीवन। सो 12 - 7 5 हो गया। अब फिर यहाँ प्लस है, 1 × 5 5 + 12 17 हो गया। अब फिर यहाँ माइनस है, 1 × 17 17 -5 12 आ गया। अब फिर यहाँ पे 1 × 12 + 17 12 + 17 17 + 10 27 + 2 29 आ गया। तो इसका आंसर आता है 29/12। 29 ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। आई होप ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एंड इफ यू एंजॉयड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।